नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मार्च 2025 के इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट न्यूज़ है, 8 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किए गए हैं। तो राजस्थान पुलिस अकादमी RPA, इसके अंदर राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह आयोजित किया गया 24 फरवरी 2025 को, और इसमें 8 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक, 11 अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 6 उत्कर्ष सेवा पदक के साथ ही DGP डिस्क प्रदान करके सम्मानित किया है। तो 8 पुलिस अधिकारी जो सम्मानित हुए हैं इनके नाम हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। 8 पुलिस अधिकारी सम्मानित हुए हैं, किससे? केंद्रीय गृह मंत्री पदक से। राज्य के 10 नगरीय निकायों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। कितने नगरीय निकायों में किया गया है? 10 नगरीय निकायों के अंदर। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया 18 फरवरी 2025 को। तो कब किया गया है नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ? 18 फरवरी 2025 को। और कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है जहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये किसका है? ये प्रोजेक्ट है सेंटर का। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम। तो राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 जो नगरीय निकायों का चयन किया है, तो ये कौन कौन से निकाय हैं? 10 निकाय याद रखिए। ये है भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत उक्त जो नगर पालिकाएँ हैं, इनकी संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा नक्शा प्रोजेक्ट के तहत 10 नगरीय निकायों का। इससे लाभ क्या होगा? इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा और संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी तथा लैंड रिकॉर्ड जो है डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, तो अभी ऑफलाइन अवेलेबल है लैंड रिकॉर्ड, ये डिजिटल रूप में जो है उपलब्ध हो सकेंगे नक्शा प्रोजेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन किया गया आयोजित जयपुर के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग के द्वारा मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में। कब किया है? 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था जो कि आयोजित किया गया है जयपुर के अंदर। वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है ये। इससे पहले मैसूर कर्नाटक में इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 4 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है, दूसरा आयोजन किया गया है ये। इससे पहले आयोजन कहाँ किया गया? इससे पहले आयोजन किया गया है मैसूर कर्नाटक के अंदर। पुरस्कार वितरण की बात करें तो भाक्रय राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ICAR NRCC बीकानेर को भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए कै श्रेणी के अंदर कार्यालय यानी 50 से अधिक स्टाफ संख्या वाले की श्रेणी में द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बीकानेर जो है इसको प्रदान किया गया है द्वितीय राजभाषा पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को दिया गया है पहला स्थान। ठीक है, राष्ट्रीय स्तरीय थी ये स्काउट गाइड जम्बूरी के अंदर। भारत स्काउट गाइड संगठन के 75 साल पूरे हुए हैं अभी, और इसके अवसर पर तिरुचिरापल्ली यानी तमिलनाडु में स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन किया गया था 28 जनवरी से लेकर 30 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन किया गया कब से कब तक? ये किया गया है 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी को, और इसमें पूरे देश से
15,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स ने भाग लिया था इसमें, और राजस्थान से 1,012 स्काउट्स, गाइड्स और यूनिट लीडर्स ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो राजस्थान से 1,012 स्काउट्स, गाइड्स और यूनिट लीडर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान के जो 1,012 स्काउट्स थे, इन्होंने देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान दल ने 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही राजस्थान ने 3 प्रमुख पुरस्कार लिए हैं। इसमें चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग, चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड गाइड विभाग और चीफ नेशनल फ्लैग अपने नाम किए हैं। तो 3 प्रमुख पुरस्कार है, टोटल 22 में से 21 पुरस्कार जीते हैं राजस्थान ने। नागौर के स्काउट गाइड्स ने पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत वाचिंग टावर और फर्स्ट एड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। जयपुर जिला जम्बूरी की बात करें तो जयपुर जिला जम्बूरी ने स्काउट गाइड जयपुर के गोविंदपुरा रोपाड़ा में 14 से लेकर 18 फरवरी 2025 को ये आयोजित किया गया। ठीक है, जयपुर जिला जम्बूरी का आयोजन। इस जम्बूरी का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड मंडल मुख्यालय के तत्वाधान में किया गया है। और इस जम्बूरी की जो थीम थी वो क्या थी? सशक्त युवा विकसित भारत। तो जयपुर जम्बूरी इसका आयोजन किया गया है और इसकी थीम क्या है? सशक्त युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी। नागौर जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय डायमंड जुबली स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी का आयोजन 14 से लेकर 28 फरवरी 2025 को किया गया। यह मिनी जम्बूरी का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड नागौर और डीडवाना कुचामन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। जम्बूरी का इस वर्ष निकाली गई रैली की थीम क्या थी? युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। ठीक है, तो 2 ये जम्बूरी याद रखिए। एक तो है जयपुर जम्बूरी, आयोजित की गई है जयपुर के गोविंदपुरा रोपाड़ा में, और इसका थीम याद रखिए, यह है सशक्त युवा विकसित भारत। और दूसरी जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी का आयोजन नागौर जिला स्टेडियम में किया गया है और इसकी जो थीम है वो है युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। नेक्स्ट है तरल नत्रजन भंडारण के लिए 13 जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। तो पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3,000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है 12 फरवरी को। तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि किस काम में आता है ये तरल नत्रजन। तो ये पशु के नस्ल की सुधार के लिए कृत्रिम जो गर्भाधान है उसके अंदर काम आता है। वे जिले जहां पर नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया है, कौन कौन से जिले हैं वो? दौसा है, टोंक है, बाड़मेर है, सवाई माधोपुर है, बारां है, जैसलमेर है, जालोर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, श्रीगंगानगर है और चूरू है। यहाँ पर ये जो है नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया है। वर्टिकल साइलो जो है इसके अंदर तरल नत्रजन ये पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाला कृत्रिम गर्भाधान के काम में आता है। ठीक है, ये क्या काम आएंगे? साइलो किसको बोलते हैं अपन? एक वर्टिकल शेप में रहते हैं ये, और इसके अंदर भंडारण के लिए ये इसमें भरा जाएगा तरल नत्रजन। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। इस अवसर पर जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई है। 12 फरवरी 2025 को की गई है। ठीक है, तो मिशन उत्कर्ष जैसलमेर कब स्टार्ट हुआ है? 12 फरवरी को। विस्तृत भौगोलिक परिस्थितियों और मानव श्रम की कमी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर जिले का चयन किया है, जहां कृत्रिम गर्भाधान के लिए 484.85 लाख के विशेष बजट के साथ मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना शुरू की गई है। तो ये याद रखिए कि मिशन उत्कर्ष परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव 2025 के बारे में। तो लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बन चुके विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव के वर्ष 2025 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर के अंदर 9 से लेके 12 फरवरी 2025 को। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आयोजित किया गया है जैसलमेर के अंदर। 4 दिवसीय उत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग और जैसलमेर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया है ये। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके अंदर प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हुई है?
मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता हुई और इसमें मरुश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं धीरज पुरोहित, जैसलमेर के हैं। मिस मुंबल का अवार्ड मिला है कोमल सिद्ध को, बीकानेर की है। नेक्स्ट है मिसेज जैसलमेर, इसका जो है ये अवार्ड दिया गया है भावना गहलोत को, जोधपुर के हैं, ठीक है, जोधपुर की है ये। मूंछ प्रतियोगिता के अंदर नरसिंह चौहान को दिया गया है। मिस्टर पोखरण जो है गोपाल सिंह को दिया गया है। मिस पोखरण जो है अभिलाषा चौधरी सीकर को दिया गया है। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर के अंदर, और इसमें ये विभिन्न प्रतियोगिताएं ही थी जिसमें सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल ने किया औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन। तो महत्वपूर्ण है, ये 3 नई नीतियां लाई गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए। तो औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियां हैं। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है एक है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और एवं राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का अनुमोदन किया है 4 फरवरी 2025 को, ठीक है। तो 3 नई नीतियां लाई जाएगी, कौन कौन सी है? एक तो है टेक्सटाइल से संबंधित, एक है डेटा सेंटर पॉलिसी से संबंधित और एक है लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब इसमें पहले देखते हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। तो वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति को लाने का टारगेट है और इसकी मंजूरी दी गई है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र के सतत एवं समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी ये नीति। इस नीति से क्या होगा? प्रदेश के वस्त्र उत्पादक जो है, वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ के संभावित निवेश से रोजगार के जो है नए अवसर इसके द्वारा सृजित होंगे। नेक्स्ट पॉलिसी है डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। तो राजस्थान में निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 लाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र के अंदर प्रमुख गंतव्य बनाना है। यानी डेटा सेंटर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए ये की गई है डेटा सेंटर पॉलिसी। और इसके द्वारा क्या है, राजस्थान को वर्ल्ड लेवल पे जो है डेटा सेंटर इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया जाएगा। संभावित निवेश है इसके अंदर 20,000 करोड़ का निवेश आ सकता है इसमें अगले 5 वर्षों में। प्रावधान क्या है इसमें? इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज पर अनुदान, सब्सिडी दी जाएगी। बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। तो इस छूट के माध्यम से क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर डेटा सेंटर्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे और यहाँ पर 20,000 करोड़ का निवेश होने की इसमें संभावना है। तीसरी हमारी नीति है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, जिसको मंजूरी दी गई है 14 फरवरी को। इस नीति को राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से लाया जाएगा इसको। और राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के अंतर्गत रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ और अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि कितने प्रतिशत भूमि जो है रिजर्व रखी जाएगी लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए 10% आप याद रख सकते हैं, 10% जो है ये भूमि रिजर्व रखी जाएगी लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए, जो भी आगे से जो रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे उसके अंदर। नीति के तहत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो हुए, कंटेनर फ्रेट स्टेशन हुए, एयर फ्रेट स्टेशन हुए, कार्गो टर्मिनल है, ट्रकर पार्क है, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी, कर और शुल्कों में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए हैं कौन सी नीति के अंतर्गत? लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत। राज्य मंत्रिमंडल ने उपर्युक्त के अतिरिक्त राजस्थान युवा नीति 2025 लाए जाने को भी मंजूरी दी है, जो युवा नीति 2013 का स्थान लेगी, ठीक है। तो एक पॉलिसी और इनके साथ लाई जाएगी, राजस्थान युवा नीति 2025। तो ये नीति किसका स्थान लेगी? युवा नीति 2013 का ये स्थान लेगी। राजस्थान युवा नीति 2025 के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
अदर जो है डिसीजन भी लिए गए मंत्रिमंडल के द्वारा। कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं? राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर जो है मर्जर किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान कर बोर्ड कोई यूज़ में नहीं आ रहा था। ठीक है, जीएसटी के आने के बाद तो इसका मर्जर किसके साथ किया गया है? राजस्थान राजस्व मंडल के साथ किया गया है। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। तो मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधित करके कुलपति का नाम अब क्या हो गया है? कुलगुरु हो गया है। ठीक है, जो विश्वविद्यालय में जो नाम है वो अब क्या कुलपति के स्थान पर किस नाम से जाना जाएगा? कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। और प्रति कुलपति जो पदनाम है इसको प्रति कुलगुरु के नाम से प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अंग्रेजी पाठ के अंदर प्रयुक्त पदनाम है वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर, ये जो है एज इट इज रहेंगे। जो हिंदी में नाम है कुलपति का उसको कुलगुरु कर दिया गया है। नेक्स्ट है किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे राज्य के अंदर लागू किया गया है। तो एग्री स्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 4 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को फार्मर आईडी बनाई जाएगी। तो फार्मर की आईडी बनाने के लिए प्रोजेक्ट है किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट, और ये पूरे राज्य के अंदर लागू किया है एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब फार्मर आईडी क्या है? फार्मर आईडी है प्रदेश के जो भी किसान है, प्रत्येक किसान है, इसको आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी। ठीक है, जिसमें किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। इस आईडी में कृषक विवरण होगा, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण होगा, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक होंगे और उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जैसे आधार कार्ड होता है हर किसी का, तो इसीलिए ये उसी तरह होगा ये किसानों के लिए फार्मर आईडी। कितने अंकों की होगी ये होगी 11 अंकों की। उल्लेखनीय है कि किसान जो है रजिस्ट्री एग्रीस्टेक योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। तो किसान रजिस्ट्री किसकी पहल है? एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की यानी सेंटर की ये योजना है एग्रीस्टेक। नेक्स्ट है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अभी। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों ने 31 जनवरी 2025 को अब तक का उच्चतम यानी 7160 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो राजस्थान के जो बिजली के प्लांट है इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, 7160 मेगावाट जो है जनरेट की है इन्होंने 31 जनवरी 2025 को। 10 जनवरी 2025 को हासिल किए गए 7066 मेगावाट के सर्वोच्च विद्युत उत्पादन से 94 मेगावाट अधिक है। इससे पहले कितना इन्होंने कीर्तिमान बनाया था? 7066 का, और अब जो है ये 7160 मेगावाट इन्होंने जनरेट किया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। जुलाई 2000 को निगम के गठन के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट है। वर्तमान में 7580 मेगावाट की क्षमता है इनकी, और ये 23 इकाइयाँ हैं, इसमें से 22 इकाइयों से उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित उत्पादन निगम की 7330 मेगावाट क्षमता की 22 थर्मल इकाइयों ने इस दिन सर्वाधिक 6833 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हासिल किया है। इसके अलावा निगम की गैस आधारित 600.5 एवं जल विद्युत आधारित 411 मेगावाट क्षमता की इकाइयों से 327 मेगावाट का विद्युत उत्पादन अर्जित किया गया है। तो इस तरीके से हाईएस्ट जो है इन्होंने बनाया है 7160 मेगावाट जनरेट किया है। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। फरीदाबाद में आयोजित हुई थी इस चैंपियनशिप के सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को हराया है 3-0 से और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो याद रखिए हॉकी की है ये, हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल के अंदर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। चैंपियनशिप के सब जूनियर बालक वर्ग फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को हराया है। ठीक है, तो राजस्थान ने हरियाणा को हराया दोनों वर्ग के अंदर, और दिल्ली ने इसके अंदर कांस्य पदक प्राप्त किया है। जूनियर बालक वर्ग में के फाइनल में पंजाब ने राजस्थान को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
ठीक है। तो जूनियर वर्ग में पंजाब ने किया है गोल्ड मेडल, और हमारा स्थान रहा है सिल्वर, हमको मिला है सिल्वर मेडल। जबकि 2 वर्ग है, एक तो सीनियर वर्ग और एक है सब जूनियर वर्ग, इसके अंदर राजस्थान को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान बना है देश में 11वां सबसे अधिक हाईवे यात्रियों वाला राज्य, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश का 11वां है सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य। इस अवधि में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट से 74.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। राजस्थान में 43.93 लाख यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी है, ठीक है। तो 11वां स्थान है देश के अंदर राजस्थान का, जहां के यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। तो अकेले राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है वहां से 43.93 यानी लगभग 44 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की है। तो इसके अंदर पहले स्थान पे है जयपुर एयरपोर्ट, दूसरे पे है उदयपुर एयरपोर्ट, तीसरे पे जोधपुर है, चौथे पे है जैसलमेर, ठीक है, पांचवे पे किशनगढ़ है, छठे पे बीकानेर है, और फिर है कोटा एयरपोर्ट। शीर्ष यात्री भार वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है ये है दिल्ली, ठीक है। शीर्ष यात्री भार वाले राज्यों की बात करें तो दिल्ली में जो है यात्री है 5.86 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद में कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके बाद में पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा, और इसके बाद में हमारे राजस्थान का नंबर आता है। नेक्स्ट है 38वें नेशनल गेम्स 2025 पदक तालिका में राजस्थान जो है 15वें स्थान पर रहा है। 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ये आयोजित किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर। तो नेशनल गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान से कुल 421 खिलाड़ियों और 110 अधिकारियों ने इसने भाग लिया है। राज्य ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि 15वें नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं उत्तराखंड में। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण है? तो 9 इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 इसने सिल्वर मेडल जीते हैं, और 23 जो है कांस्य पदक जीते हैं हमने। राजस्थान इस प्रतियोगिता में 15वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए ये 15वें स्थान पर रहा है राजस्थान, और ये 38वें नेशनल गेम्स थे। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के लिए पहला पदक साइकिलिंग में मोनिका जाट ने 30 किलोमीटर रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रेल में जीता है। तो मोनिका जाट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किससे संबंधित है मोनिका जाट? ये संबंधित है साइकिलिंग से। राजस्थान ने वुशु खेल में सर्वाधिक 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से शुभम गोरा का रिकॉर्ड स्वर्ण पदक भी शामिल है, ठीक है। तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। शुभम गोरा किससे संबंधित है? ये भी याद रखिए, वुशु खेल से संबंधित है। राजस्थान से वुशु में स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? शुभम गोरा है, 75 केजी पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है, धानक्या जयपुर से हैं ये। महक शर्मा है, 75 केजी महिला वर्ग में जीता है, कोटा से हैं ये। निकिता बंसल है, 65 केजी महिला वर्ग में, श्री गंगानगर से हैं। नीलम चौधरी है, नुननुन, ये महिला वर्ग से संबंधित है और जयपुर से हैं ये, ठीक है। तो ये 4 जो है ये खिलाड़ी किसके हैं? वुशु से हैं संबंधित। इसके अलावा हमने एक खिलाड़ी और पढ़ा है मोनिका जाट, ये है साइकिलिंग से संबंधित। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 109 केजी के अंदर 347 जो किलो वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। हरचरण सिंह जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। हरचरण सिंह ने स्नैच में 160 किलो और क्लीन एंड जर्क में 187 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। हरचरण सिंह स्नैच में 160 किलो वजन उठाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो हरचरण सिंह ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने स्नैच के अंदर 160 केजी वजन उठाया है, ठीक है। केनाइंग और कयाकिंग में राजस्थान के प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये एक प्रतियोगिता है केनाइंग और कयाकिंग, इसके अंदर प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने जीता है गोल्ड मेडल। राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता है। तो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान ने। राजस्थान पुरुष बीच कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान की जो है पुरुष बीच कबड्डी टीम ने भी जीता है। राजस्थान ने हरियाणा को हराया फाइनल में। और राजस्थान के निशानेबाज है अनंतजीत नरूका, इन्होंने स्कीट प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है गुरु निधान और हर्षवर्धन ने नेशनल गेम्स में कलारी पैटू में कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान के है
गुरु निधान सिंह राणावत और हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में कयारी पट्टू इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के खिलाड़ियों का इस खेल में पहला पदक है, ठीक है। कलारी पट्टू के अंदर कलारी पट्टू को 38वें नेशनल गेम्स में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए राजस्थान के कुल पदकों में यह पदक शामिल नहीं किया गया है। कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट गेम है, ठीक है। कलारी पट्टू क्या है? एक मार्शल आर्ट से संबंधित गेम है। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक विभिन्न प्रतियोगिता में जो कितने कितने पदक जो है हासिल किए हैं। तो वूसू प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 7 कांस्य पदक जीते हैं। तो वूसू का नाम याद रखिए। वूसू प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं हमने, और इसमें 12 पदक जीते हैं टोटल, 4 गोल्ड इसके अंदर शामिल है। शूटिंग के अंदर हमने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीते हैं, तो टोटल इसमें 3 पदक जीते हैं। कबड्डी की बात करें, बीच कबड्डी, इसके अंदर 1 गोल्ड जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है, तो 2 पदक जीते हैं। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी के अंदर 1 पदक तो गोल्ड जीता है, 1 कांस्य पदक जीता है, तो 2 पदक जीते हैं टोटल। भारोत्तोलन के अंदर 1 गोल्ड है तो 1 पदक जीता है। कैनोइंग और कयाकिंग इसके अंदर 1 गोल्ड जीता है। साइकिलिंग के अंदर हमने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो 4 पदक जीते हैं। तवाइंडो के अंदर 1 हमने जीता है सिल्वर मेडल और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 2 पदक जीते हैं। मुक्केबाजी के अंदर 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2 पदक जीते हैं। नेटबॉल के अंदर बात करें तो 1-1 यानी 2 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स के अंदर 1-1, ठीक है, तो 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 2 पदक जीते हैं। कुश्ती के अंदर 1 हमने केवल सिल्वर मेडल जीता है। मलखम्ब के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। योगासन के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। जूडो के अंदर 1 कांस्य पदक जीता है। स्क्वैश के अंदर 1 जीता है कांस्य पदक। वॉलीबॉल के अंदर 1 कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा हैंडबॉल के अंदर 1 कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन के अंदर 1 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जयपुर के अंदर आयोजित हुई है। ये 52वीं थी, ठीक है। कौन से नंबर की? 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। और प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 200 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और चैंपियनशिप में जयपुर के हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है, ठीक है। तो याद रखिए ये ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर के ही हैं ये प्रवीण कुमार, इन्होंने जीता है। चैंपियनशिप में चित्तौड़ के हैं मोनू खान फर्स्ट रनर अप रहे, और बूंदी के अजय सिंह जादौन जो है ये रनर अप रहे हैं। जोधपुर के रहीम अंसारी, इनको बेस्ट पोजर का खिताब मिला है, जबकि जोधपुर के ही है अमीन खोकर मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर चुने गए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। तो अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर स्वामी विवेकानंद सभागार के अंदर 20 से लेकर 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है अनिल कुमार। तो पुणे में 17 से लेकर 22 फरवरी 2025 को आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अनिल कुमार ने 125 केजी वर्ग के सेमीफाइनल में हरियाणा और फाइनल के अंदर महाराष्ट्र के पहलवानों को हराकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो अनिल कुमार का नाम याद रखिए, किससे संबंधित है ये पहलवान है, ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है ये अनिल कुमार। पूर्व में 6 बार राजस्थान केसरी और 2 बार राष्ट्रीय पदक विजेता भी रहे हैं। तो इनका नाम याद रखिए, अनिल कुमार नाम है और पहलवान है ये, और ये राजस्थान के डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक के पद पर है। नेक्स्ट है पीपीआर मतलब पेस्टी डेस पेटिट्स रूमिडेंट, एक अत्यधिक संक्रामक पशु रोग है ये, ठीक है। पीपीआर क्या है? ये है पेस्टी डेस पेटिट्स रूमिनेंट, यानी ये बहुत ही संक्रामक पशु का रोग है, जिसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है पीपीआर को। वायरस जनित रोग से घरेलू और जंगली छोटे जुगाली करने वाले जो जानवर है इससे प्रभावित होते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के द्वारा पीपीआर पेस्टी डेस पेटिट्स रूमिनेंट उन्मूलन और निगरानी कार्यक्रम चलाकर इसके लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पीपीआर टीकाकरण में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो पीपीआर क्या है? पीपीआर है
पशुओं का संक्रामक रोग है और जुगाली करने वाले जो पशु है उसमें ये पाया जाता है। और ये भेड़ और बकरी के प्लेग के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसमें हमारे टीकाकरण की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है देश में। राज्य के 78% पशुओं का अभी टीकाकरण हो चुका है। नेक्स्ट है अमृता हाट। तो सीकर जिले में अर्बन हाट में अमृता हाट एवं शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया है 18 से लेकर 24 फरवरी को। मेले का उद्घाटन सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री है डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री कौन है? राज्य मंत्री ये है मंजू बागमार। आयोजक कौन थे इसके? मेले का आयोजन सीकर जिले के महिला अधिकारिता विभाग और जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है आयोजन। और जयपुर के जेकेके की तर्ज पर बने सीकर अर्बन हाट में अमृता हाट का आयोजन पहली बार किया गया है। 7 दिवसीय था ये अमृता हाट। नेक्स्ट है श्री अन्न किसान मेला। तो श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी बाजरा अनुसंधान केंद्र के अंदर। तो श्री अन्न किसान मेले का आयोजन किया गया कहाँ पर? गुड़ामालानी बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर जिले के अंदर 16 फरवरी 2025 को। यह मेला जो है ये भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस मेले का आयोजन गुड़ामालानी स्थित क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर के गुड़ामालानी में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया था। कब? 27 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया था। और वर्ष 2023 को हमने मनाया था इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में जो है मनाया था 2023 को। और इसका 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरे होने के अवसर पर जो है ये आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के अनुक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में 25,000 रुपये की वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो ये इसके अंदर विवाह जो होता है उसमें राशि दी जाती है। तो 25,000 रुपये की वृद्धि की है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत। इस वृद्धि के बाद अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह कितने मिलेंगे? 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी विवाह करने पर। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में ये शुरू की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसके माध्यम से राज्य सरकार कृषि मंडियों में काम करने वाले जो हमाल है, तुलारा है, पल्लेदार है, उनके बच्चे पैदा होने, बच्चों की शिक्षा है, विवाह है और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देती है। तो 25,000 रुपये की राशि बढ़ा दी है। पहले 50,000 थी, अब 75,000 रुपये कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है वरुण सागर। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे वासुदेव देवनानी जी। इन्होंने अजमेर में KEM खादिम होटल और फाय सागर का नाम परिवर्तित कर दिया है। तो फाय सागर का परिवर्तित नाम क्या हो जाएगा? वरुण सागर हो जाएगा। ठीक है, तो फाय सागर झील को किस नाम से जाना जाएगा? वरुण सागर झील के नाम से। और किंग एडवर्ड मेमोरियम KEM इसको जाना जाएगा महर्षि दयानंद विश्रांति गृह के नाम से। और खादिम होटल को जाना जाएगा अजय मेरू होटल के नाम से। तो उपयुक्त नाम परिवर्तन देश को गुलामी की मानसिकता और विसंगतियों से मुक्ति का काम करने के क्रम में किए गए हैं। फाय सागर झील गुलामी का 132 वर्ष पुराना प्रतीक था, जिसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर फाय ने जलापूर्ति एवं अकाल राहत के लिए करवाया था। और इसी कारण किंग एडवर्ड मेमोरियम KEM भी 113 वर्ष पुराना गुलामी का प्रतीक था, जिसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया है। अजमेर महर्षि दयानंद की निर्वाण स्थली है। नेक्स्ट है उड़वा गांव में बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चेचट के उड़वा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। वहां पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए कुल 22.25 हेक्टेयर चारागाह भूमि का निःशुल्क आवंटन शिक्षा विभाग को किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने गत वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में सभी संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसी क्रम में कोटा जिले का खैराबाद पंचायत समिति का गांव है उड़वा गांव,
वहाँ पर स्थापित किया जाएगा बालिका सैनिक स्कूल। नेक्स्ट है गिव अप अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले जो अपात्र व्यक्ति है, इनके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया 3 दिसंबर 2025 से। तो अभियान के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जिन्होंने 28 फरवरी से पहले नाम हटवा लिया, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो गिव अप अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार, ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी हो गया हो, मान लो नौकरी लग गई है और अभी भी वो राशन उठा रहा है, तो उसको अपना नाम वापस लेने के लिए छूट दी गई थी 28 फरवरी 2025 तक। अर्ध सरकारी में कार्यरत हो या स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो, अधिकारी हो, 1 लाख वार्षिक उसकी तनख्वाह हो, ठीक है, पेंशन प्राप्त कर रहा हो, या जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख वार्षिक से अधिक हो, निजी उसके पास 4 व्हीलर हो, ठीक है, या आयकर दाता हो, तो ये जो है गिव अप अभियान के तहत शामिल किए गए थे। यानी ये जो है ये इस योजना के पात्र नहीं थे, खाद्य सुरक्षा योजना के। इनको अपना नाम वापस लेना था 28 फरवरी तक। नेक्स्ट है अलवर टाइगर मैराथन। तो अलवर सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत अलवर जिले में टाइगर मैराथन 9 फरवरी 2025 को आयोजित की गई है और इसका आयोजन अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, इसके मार्गदर्शन में किया गया है, ठीक है। तो अलवर से सांसद है और केंद्रीय मंत्री भी है भूपेंद्र यादव, और अलवर के अंदर ये जो है टाइगर मैराथन आयोजित की गई है। और फिट इंडिया अभियान से प्रेरित था ये। अलवर टाइगर मैराथन के अंतर्गत 21 किलोमीटर हाफ मैराथन थी, 10 किलोमीटर की मैराथन थी, 5 किलोमीटर शक्ति रन थी और 2 किलोमीटर तक पैरा मैराथन, ठीक है। तो मैराथन दौड़ आयोजित की गई है अलवर के अंदर और इसका नाम था अलवर टाइगर मैराथन। नेक्स्ट है सांस अभियान। तो जयपुर द्वितीय जिला में सांस अभियान विश्व निमोनिया दिवस यानी 12 नवंबर 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है ये। और इस अभियान की थीम क्या थी? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। और इस अभियान का संचालन जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों में निमोनिया की स्क्रीनिंग और उससे होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। तो सांस अभियान है और इसका आयोजन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 तक यह आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। तो राजस्थान ने 1.53 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 1.53 करोड़ लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है। कहाँ पर किया है? राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित सूर्य नमस्कार में 1.53 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए पूर्व के 1.33 करोड़ प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा सूर्य नमस्कार का यह कार्यक्रम 3 फरवरी 2025 को राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो सारे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसके अंदर सूर्य नमस्कार करवाया गया था। कब? 3 फरवरी 2025 को। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर ये शामिल हो गया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने इस उपलब्धि को प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 6 फरवरी को दिया है। नेक्स्ट है श्री शिवरात्रि पशु मेला। तो 12 से लेकर 20 फरवरी 2025 को ये करौली जिले के अंदर आयोजित किया गया है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित इस मेले में 3 वर्ष से कम आयु के गौवंश जो है इसको राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है और 2064 से लगातार आयोजित हो रहा है ये, ठीक है। और इस मेले में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के व्यापारी और किसान पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। कौन सा मेला है जो करौली के अंदर आयोजित होता है? यह है श्री शिवरात्रि पशु मेला। नेक्स्ट है सचेत। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम सचेत शुरू किया है और ये 3A के सिद्धांत पर आधारित है। 3A मतलब क्या है? ये 3A का मतलब है अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन, ठीक है। तो 3A है इसके अंदर और एक ये GIS पोर्टल है ये, ठीक है। सचेत, सचेत क्या है? एक 3A के सिद्धांत पर आधारित एक GIS पोर्टल है जो कि जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है ये शुरू किया है। सचेत मोबाइल ऐप और पोर्टल यानी सचेत.ndma.gov.in के द्वारा आपातकालीन अलर्ट की जो सूचनाएं हैं ये प्राप्त की जा सकती है। यह ऐप हीट वेव, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए जो है
SMS के जरिए समय पर ये चेतावनी देता है। तो सचेत जो है ये किसके माध्यम से देता है? जैसे प्राकृतिक आपदा आ रही तो आपको फ़ोन पर सूचना देगा या SMS के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA शुरू किया गया है। ठीक है। किसके विभाग के द्वारा शुरू किया गया? कौन से विभाग के द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना जो है इसका टारगेट है। अभियान के तहत NEP 2020 के 202 टास्क में से 185 टास्क शामिल होंगे जिन्हें 4 बिंदुओं में संपादित किया जाएगा। नेक्स्ट है वाटरशेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जल ग्रहण के विकास के लिए जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले की किशनगंज के ग्राम पंचायत में 5 फरवरी 2025 को जो है ये प्रारंभ किया गया है। तो वाटरशेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 12 जिले के किशनगंज से ये प्रारंभ हुआ है। ये यात्रा राज्य में 2 रथों के द्वारा पृथक मार्गों से 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी और योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। तो रथ के माध्यम से होगी ये योजना। ये प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से लेकर मार्च 2026 तक के लिए राज्य में कुल 149 परियोजनाएं 7.50 लाख हेक्टेयर हेतु स्वीकृत की गई है जिनकी लागत है 1858.55 करोड़। परियोजना में प्रदेश की कुल 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों की 785 ग्राम पंचायतों के 985 गाँवों को भी शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य का अंशदान इसके अंदर रहेगा 60:40। तो ये अंशदान पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है इस परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल है, जंगल है, ज़मीन है, जानवर है और जन का समन्वित रूप से संरक्षण और विकास का एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण करके रबी 2024-25 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 3 फरवरी 2025 को शुरू किया गया है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है। तो ये इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया 3 फरवरी 2025 को। किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराबा होने पर पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 15 मार्च तक जो है पॉलिसी वितरित की जा रही है किसानों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत। कब तक की जाएगी ये? 15 मार्च तक। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% है। ये डाटा याद रखिए कितना परसेंट मिलता है। खरीफ फसल के लिए 2% मिलता है, रबी फसल के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है वो देना पड़ता है 5%। ठीक है। तो 2% तो है खरीफ फसल का, रबी की फसल का 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है और वाणिज्यिक और बागवानी फसल है उसका 5% अपने को प्रीमियम देना पड़ता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है नेवा सेवा केंद्र। तो विधानसभा के अंदर नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है 3 फरवरी 2025 को। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के इस केंद्र से विधानसभा जो है इसको पेपरलेस बनाए जाने से संबंधित नेवा मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण और इससे संबंधित जो है तकनीकी सहायता विधायकगण को उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र विधायकों और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग एवं ई फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में जो है ये कार्य करेगा। तो ये है नेवा सेवा केंद्र। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की राज्य की विभिन्न विधानसभाओं को डिजिटल बनाने के लिए नेवा एप्लीकेशन का संचालन राजस्थान विधानसभा में भी किया जा रहा है। तो नेवा एप्लीकेशन का संचालन किया जा रहा है राजस्थान विधानसभा के अंदर। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के क्रम से 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता से पूरी हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025। तो 2025 जो है विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय आयोजन है।
ये 27 से 28 फरवरी को आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच में। आयोजक कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार इसका आयोजन करती है और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण रहता है। तो राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किसके तत्वाधान में किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में। शुभारंभ किया गया है इसका 27 फरवरी 2025 को मदन दिलावर के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर सुशील गोस्वामी। तो राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर है सर्जरी। डॉक्टर सुशील गोस्वामी को अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर सुशील गोस्वामी है, इनको दिया गया है भारत श्री अवार्ड। और यह पुरस्कार कोरोना काल में उनके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए समाज में निःशुल्क दवाइयों के वितरण के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सीपी जोशी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है और चित्तौड़गढ़ सांसद है सीपी जोशी। इनको संसद की लोकसभा में याचिका यानी पेटिशन समिति का चेयरपर्सन बनाया है सीपी जोशी साहब को। जोशी जी वर्तमान में संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऊर्जा समिति के सदस्य है। वह इससे पहले बहुराज्य सहकारी समिति संशोधक विधेयक 2022 बिल की संयुक्त समिति के सभापति भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है राजीव ठाकुर। तो राजस्थान कैडर के 1995 बैच के हैं आईएएस अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर। इनको केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। राजीव ठाकुर बने हैं नीति आयोग के सलाहकार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पद को अस्थायी रूप से एडिशनल सेक्रेटरी के पद से अपग्रेड किया है। नेक्स्ट है मनीष शर्मा। तो राजस्थान हाईकोर्ट को मनीष शर्मा के रूप में एक और न्यायाधीश मिल गए हैं और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं एमएम श्रीवास्तव ने मनीष शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है 17 फरवरी को। मनीष शर्मा अधिवक्ता कोटि से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। मनीष शर्मा जो है उच्च न्यायालय की मनीष शर्मा के न्यायाधीश की शपथ के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 34। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस कैडेट योजना। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पुलिस कैडेट योजना जारी की गई है और योजना के तहत बच्चों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य भर के 548 विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट यानी SPC इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है जालोर महोत्सव। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में जालोर महोत्सव का आयोजन किया गया है 15 से लेकर 17 जनवरी 2025 को। 3 दिवसीय था ये। इसके अंदर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खेलकूद और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और महोत्सव के दौरान आयोजित मिस्टर और मिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सजना जो है मिस जालोर बनी है और हितेश जो है गहलोत मिस्टर जालोर चुने गए हैं। नेक्स्ट है ऐप गुरु इमरान खान। अलवर निवासी है ऐप गुरु इमरान खान ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 11 से लेकर 13 फरवरी 2025 दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज़ के टॉप 10 फाइनलिस्ट में के रूप में भाग लिया है। यद्यपि वह अंतिम पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हुए, किंतु उन्होंने टॉप 10 में भारत से एकमात्र शिक्षक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो याद रखिए ऐप गुरु है इमरान खान, अलवर के निवासी है और ये टॉप 10 के अंदर इन्होंने जो है ये भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। इमरान ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ के मुख्य कार्यक्रम में कोरोना महामारी के जो है दौरान विकसित की गई अपनी देवनानी ऐप के अनुभव इसके अंदर साझा किए हैं। कौन सा ऐप बनाया था इन्होंने बनाया था देवनानी ऐप। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को कैंसर टीका बनाने की मंजूरी दे दी है, यानी कैंसर का टीका बना पाएगी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसे कैंसर टीका बनाने की अनुमति मिली है। इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा डेंड्रिटिस सेल वैक्सीन विकसित की जाएगी। गाल ब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर के इलाज में इससे सहायता मिल सकेगी। नेक्स्ट है 42वीं सारस गणना 2025। तो 11 फरवरी 2025 को भरतपुर जिले मतलब विशेष तौर पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्र में शुरू हुई है। ये सर्वेक्षण केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा 1983 से हर साल आयोजित किया जा रहा है और ये 83 से आयोजित किया जा रहा है। ये थी 42वीं सारस गणना।
इस वर्ष गणना के लिए घना पक्षी उद्यान को 12 जोन में उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कुल इसमें 16 टीम बनाई गई है और प्रत्येक टीम में इसमें 3-4 सदस्य थे। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुल 79 सारस पक्षी मिले हैं इसमें, और इनमें केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर 14 सारस है, और उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्र जो सामई खेड़ा है, नोनेरा है, गोवर्धन है, कोडेर है, इसमें 65 सारस मिले हैं। तो टोटल मिलाकर कितने सारस है, ये है 79, और ये केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर है 14 और आसपास के क्षेत्र में है 65। वर्ष 2024 की गणना में कितने सारस मिले थे, ये थे 143 सारस। वर्ष 1983 में की गई पहली गणना में कितने सारस थे, 258। तो तीनों आप याद रखिए, 258 थे पहली सारस गणना में, फिर बाद में पिछली बार यानी 2024 की गणना में मिले थे 143 और अब और घट गए हैं, ये मिले हैं 79। नेक्स्ट है स्वानंद किरकिरे। दैनिक भास्कर की ओर से 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान गीतकार और प्लेबैक सिंगर है स्वानंद किरकिरे को दिया गया है। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 31 जनवरी 2025 को ये प्रदान किया गया है। उन्हें सम्मान में 2 लाख रुपए नकद दिए गए हैं और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। तो स्वानंद किरकिरे क्या है, ये प्लेबैक सिंगर है और गीतकार भी है। गीतकार स्वानंद किरकिरे ने ओरी चिरैया, नवराई माझी, बावरा मन देखने, ऑल इज वेल, तू किसी रेल सी जैसे कई जो है कालजयी गाने गाए हैं इन्होंने। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 15 से लेकर 19 फरवरी को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो 2026 का कब आयोजित किया जाएगा, 15 से लेकर 19 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट है रामदेव पशु मेला 2025। तो राजस्थान के नागौर जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा रामदेव पशु मेला 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस पशु मेले में पशुओं की बिक्री के अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया है, नागौर जिले के अंदर। नेक्स्ट, तो ये जो मेला है इसमें मान्यता है कि मानसर गांव के समुद्र भूभाग पर लोक देवता रामदेव जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और अब वहां पर मेले का आयोजन होने लगा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह 24 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। जयपुर में प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव 23 फरवरी से 2025 को किस शीर्षक से आयोजित किया गया, उमंग 2K50 के शीर्षक से आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 1 से लेकर 4 मार्च 2025 को कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किस अभियान के तहत गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सक्षम जयपुर अभियान के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 से लेकर 18 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया। तो पुनर्वास और बांध सुरक्षा से संबंधित अधिनियम जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है वो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। 18 से लेकर 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत खाता धारक की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि मिलती है। ठीक है, तो बैंक जो खाता धारक है उनके लिए एक योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन 14 से लेकर 28 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया है। तो ये जो सक्षम है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, ये जो है पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस और तेल एवं गैस कंपनियों के द्वारा जो है सक्षम 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाए जाने वाले सेफर इंटरनेट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे, तो इस वर्ष की थीम थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है प्रोफेसर KL श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे जिन्हें राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने उनके पद से 10 फरवरी 2025 को सस्पेंड कर दिया। तो KL श्रीवास्तव थे ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, ठीक है, कुलपति थे। और इनको जो है हरिभाव बागड़े जी ने निलंबित कर दिया है 10 फरवरी को। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में
प्रथम कुलपति पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा की नियुक्ति की है। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली फिल्म सिटी बनाई जाएगी सुमेरपुर पाली के अंदर। नेक्स्ट है सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी का कौन सा जन्म दिवस समारोह 4 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? तो 1113वां था ये आयोजित किया गया है। कहाँ पर? आसीन भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, 4 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण की जानकारी के लिए हिंदी में जो तैयार की गई पुस्तिका का शीर्षक क्या है, जिसका विमोचन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 3 फरवरी 2025 को किया है? तो इसका शीर्षक था आपनी सड़का एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के वर्तमान बजट में राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 9,960 करोड़, यानी लगभग 1,000 करोड़। इसके अंदर 10,000 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है। नेक्स्ट है बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार किस सोसाइटी के द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन 1 से 2 फरवरी 2025 को किया गया है? तो ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर जो है जयपुर चैप्टर, तो इसमें पहली बार किया गया है इस सोसाइटी के द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन। जयपुर मैराथन के किस संस्करण का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया? तो 16वां संस्करण था जयपुर मैराथन का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष फरवरी 2025 में किसे बनाया गया है? तो मदन राठौड़ को बनाया गया है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। राजस्थान राज्य जूडो संघ के 23 फरवरी 2025 को संपन्न चुनाव में संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरीश चंद्र शर्मा को बनाया गया है जूडो संघ का अध्यक्ष। ठीक है, जूडो संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हरीश चंद्र शर्मा को। फाइनल में जयपुर को 6-0 से पराजित करके राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो फाइनल में पराजित किया है अजमेर ने। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस राजेश निर्वाण को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो आईपीएस है राजेश निर्वाण, इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका जो है महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय मौसम विभाग के खेल लेखा नियंत्रक और निर्देशक वित्त कपिल देव मीणा किस अभियान में शामिल हुए हैं? तो अंटार्कटिका अभियान 2025 में ये शामिल हुए हैं। बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया 2025 के एरोबेटिक्स का हिस्सा बने सूर्यकिरण टीम में राजस्थान के कौन से 2 पायलट शामिल थे? तो विंग कमांडर राजेश काजला सीकर के और स्क्वाड्रन लीडर थे अंकित वशिष्ठ जयपुर के, ये शामिल हुए हैं 2 पायलट एरोबेटिक्स का हिस्सा बने हैं ये। ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ था एरो इंडिया 2025। राजस्थान रॉयल्स ने किस पूर्व भारतीय लेग स्पिनर को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है? तो सहराज बहुतुले को स्पिन कोच बनाया है राजस्थान रॉयल्स ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय को ऑफलाइन कैंपस जोधपुर के बजाय कहाँ स्थापित किए जाने की सहमति बनी है? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 25 से लेकर 23 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो शिल्पग्राम के अंदर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार की रेल बजट 2025-26 में राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है, किन स्टेशनों के बीच संचालित होगी? तो ये जयपुर जोधपुर के अंदर के मध्य में और उदयपुर अहमदाबाद के मध्य में ये 2 वंदे भारत ट्रेन संचालित होगी। राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का 10 फरवरी 2025 को निधन हो गया, किस अवधि में राज्य सरकार की मंत्री रही थी? तो ये 1981 से लेकर 85 के बीच में जो है राजस्थान की राज्य सरकार की मंत्री रही थी। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सरकार का बजट। थैंक यू फ्रेंड्स।